वेयर हो जाए, नोट ओपन करना पड़ता। अगर कोई मेरे को इसमें हेल्प कर सकता है तो प्लीज हेल्प करो। अपने आप ही कंट्रोल की दबा हुआ है, ऐसे हो जाता है। किसके लैपटॉप में हुआ है क्या वैसे? टेल मी। अपने आप ही कंट्रोल की दबा हुआ होता है, ऐसे होता है? बोलो। वर्चुअल कीबोर्ड से हो सकता है, बट ठीक। अरे यार नहीं, बट फिर वर्चुअल कीबोर्ड मतलब वो इससे करना पड़ेगा ना, मतलब वो स्क्रीन पे नहीं, टाइपिंग करना। वर्चुअल कीबोर्ड में कई बार दबा रह जाता है, तो वहां से उसको कर सकते हो। ऐसा है क्या? वर्चुअल कीबोर्ड डिसेबल हो सकता है क्या? मैंने डिसेबल तो नहीं हो सकता, पर वहां से कई बार फिक्स हो जाता है ये। ऐसा है क्या? ठीक है, छोड़ो, ये जाने दो। नाउ यू शुड फोकस ऑन व्हाट। आ जाओ। होपफुली रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आ जाओ। तो एक मिनट। हाँ, कंपनी ए हैज फॉलोइंग कैश फ्लोज, ठीक है क्या? अब यही अगर एक सेकेंड ना 6% की जगह 7% करता। आ जाओ, ये नीचे करो 7% पे। जो आपका डाउट था ना कि सर प्रोजेक्ट का तो कम रिटर्न होना चाहिए, बराबर है, 7% पर एनम पे करता तो प्रोजेक्ट के रिटर्न को क्या होता है वो देखो। चलते क्या? आ जाओ। 7% का आपको टेबल दे देता हूं। एक ही सेकेंड ना। हम्म, ये रह गया 7%, देखो। हम्म, यानी अगर मैंने डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दिया तो क्या हो रहा है वो बताओ मेरे को। निकालो। एनपी, मेरे हेल्प की जरूरत है क्या? बोलो। 7% पे आपको लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। या लिखना है तो लिख लो। 7% पे 7% पे 7% पर एनम, इज द एनपीवी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? यानी पॉजिटिव ही रह रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ये मेरे को पूछना है। 7% पे नेगेटिव है, ठीक है। बताओ एनपीवी कितना है नेगेटिव? सर पॉजिटिव आ रहा है मेरा तो। एकदम छोटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ सकता है? सर पॉजिटिव आ रहा है, पर सिर्फ 443। कितना? 43। 43 मेरा भी वही है। 43 पॉइंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना? 43? यस सर। 43 पॉइंट कुछ आ रहा है या पॉजिटिव 43? 43 हाँ सर, पॉजिटिव पॉजिटिव 43 सर। पॉजिटिव 43। तो सिर्फ मतलब 43। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मतलब अगर मैं सोचूं, करेक्ट, कि मैं 6 की जगह 7% से डिस्काउंटिंग करता हूं, तो क्या मेरा एनपीवी फॉल हो रहा है या एनपीवी राइज हो रहा है वो बताओ मेरे को पहले। ऑल हो रहा है। फॉल हो रहा है, मतलब ही क्या मेरी कॉस्ट बढ़ गई? यानी ये 7% कॉस्ट है या अर्निंग है, ये सोचो। देखो, अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा रहा हूं तो मेरी एनपीवी गिर रही है, यानी इसी का मतलब 6 to 7%। इज इट अ कॉस्ट और इज इट द अर्निंग? थिंक अबाउट इट। कॉस्ट। सर ये तो कॉस्ट। कुछ भी नहीं हुई सर, ना कॉस्ट ना अर्निंग, ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन रेट नहीं है तरीके से। ये इन्फ्लेशन रेट तो नहीं है साहब, करेक्ट। मैं होता तो आपको क्या बोलता, वन ऑफ द रीजंस,
दैट मीन्स अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कंसेप्ट में अगर मैं थोड़ा सा जाऊं, करेक्ट, आज आपको 100 रुपीज दूंगा, बराबर है, उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। आज से 1 साल बाद 100 रुपीज दूंगा, राइट, 100 रुपीज की वैल्यू 100 ही रहेगी, राइट। अगर आज की वैल्यू देखो, अगर मैं आपको बोला, एक सेकेंड, आपने मेरे को 1000 रुपीज दिए, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं मैं 1000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर आपको वापस दूंगा, बराबर बोल रहा हूं क्या? आप खुश होंगे क्या? 1 साल के लिए मेरे नो को सर। 1000 दिया, मैंने 1000 ही आपको वापस दिया, या आपको उसके ऊपर कुछ रिटर्न चाहिए? थिंक अबाउट इट। रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए। व्हाई डू यू आस्क फॉर अ रिटर्न? टेल मी। क्योंकि सर तब तक 1000 की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी यहाँ पे है। वैल्यू विल गो डाउन, करेक्ट, 1000 का। यस सर। तो यू नीड ओवर एंड अबाउट दैट सम मनी टू कंपेंसेट फॉर 1 ईयर लॉस। तो ये क्या खाली इन्फ्लेशन की वजह से ही आप 12 या 13% या जो भी रिटर्न मांग रहे हो, इज दैट ओनली इन्फ्लेशन को ही सर कंसिडर करके मद्देनजर रखते हुए हैव यू गॉट इट, और यू विल लुक एट ऑल अदर फैक्टर्स? टेल मी, सोचो, थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। सिर्फ और इन्फ्लेशन अदर ही एक फैक्टर्स फैक्टर वो है कह सकते हैं। या सारे फैक्टर्स कंसिडर करोगे? जैसे मैंने आपको बोला कि देखो, इन्फ्लेशन तो 2% बढ़ेगा, बराबर है, तो आप मेरे को 1000 दो, आई विल गिव यू 1020 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बराबर है ना? बट क्या आप 2% में खुश हो जाएंगे क्या? टेल मी। नो सर। आज मार्केट में अगर आप किधर भी पैसा किसी को बोरो करो, बैंक ऑल्सो इज बोरोइंग एट 9-10% पर एनम, तो आप क्या बोलोगे? बैंक 10% चार्ज कर रहा है, आई विल ऑल्सो चार्ज 10%। तो वेयर डज बैंक गेट और डिराइव दैट रेट ऑफ 8 or 10%? कैन यू टेल मी? डज इट ओनली लुक एट इन्फ्लेशन और डज इट लुक एट ऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स? टेल मी। ऑल देखना। ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, ओके। अब सुन लो, आप गए बैंक के पास, आपने बैंक से लोन लिया एट 7% पर एनम, राइट, और आपने इन्वेस्टमेंट किया कोई प्रोजेक्ट के अंदर, यू गॉट द मनी फ्रॉम बैंक एट 7%, यू इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, करेक्ट, द प्रोजेक्ट इज गिविंग यू 1500, 1500, 1500, 750, 750, करेक्ट, you took that 7% rate, सुन लो, you took that 7% rate and tried to discount all the cash flows, 1500, 1500, 1500, 750, 750. You found out today that boss, you bought the 5000 at 7% per annum, correct, and you invested in the project, and project is giving you a positive NPV of 43. That means, is the project earning more than 7% or less than 7%? पहले ये बताओ, यहां पे क्वेश्चन आके रुकेगा, बोलो, think about it. When it is giving you something more than today's value, where you bring all the cash flows to zero here and compare it with the initial investment, right, are you getting more value or less value? Tell me. इधर मोर आपको देन 7%। 5043 मिल रहा है एज ऑफ टुडे, करेक्ट, when discounted at the cost of bringing the capital? Tell me. So in that case, is the project earning more than 7% or less than 7%? पहले ये बताओ। और मोर देन। मोर देन। तो इधर मैं देखो नोट क्या लिख रहा हूं, इसके नीचे वापस एक और नोट लिख रहा हूं, बट ये नोट ना इससे रिलेटेड है, रुक जाओ, ये इस नोट को मैं नीचे ले लेता हूं, या इसके नीचे आप नोट 2 बोल के लिख लो, राइट, नोट 2 बोल के लिख लो, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट दैट $5,000 are borrowed from bank at 6%। ऊपर का लिख रहा हूं मैं, ये 1 मिनट के लिए डिलीट कर दूं, चलेगा? 7% का अभी कुछ यूज नहीं है, रह तो मैं नीचे कंट्रोल एक्स करके इसको नीचे ले लेता हूं, रुक जाओ, क्योंकि अभी ये बड़ा लिखने का आने वाला है, आ जाओ, चलेगा, देख लो। सो लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट दैट $5,000 आर बोरोड फ्रॉम बैंक एट 6% per annum, which is your discounting rate now?
you discounted all future cash flows at 6% and got the value of कितना था, $5163.7, $5163.7। ये ओके क्या बाबा? टेल मी। डॉलर्स, राइट? विच डिनोट्स positive NPV and says that the project is earning, बोलो, more than 6% or less than 6%? Tell me. बोलो बोलो। A return of how much? बोलो। कितना कितना? 163.7। एक मिनट नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि अर्निंग अ रिटर्न ऑफ मोर देन 6% और लेस देन 6%, ये बताओ मेरे को। More than 6%। more than 6%. More than 6% per annum, which is also called as, that is this 6% per annum is the cost of bringing the capital of 5,000। बराबर है क्या? As your project is earning more than 6%, we are accepting the project। ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? No, sir. यानी अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट, सीओसी ऑफ योर कैश फ्लोस, अब वही, एक मिनट, एक ही सेकंड, ये लिख लिया क्या आपने? ये अच्छा है, ऐसा नोट लिखा तो टाइप करके, आपको लिखने को इजी पड़ रहा है? आ जाओ एक सेकंड के लिए, जिधर नेगेटिव एनपीवी था उधर चलेंगे क्या? एक मिनट, एक मिनट इधर चलते, इधर। अब अगर मेरे को 7,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और 8% मेरा, मैं 7,000 ना बोरो करके लाया हूं 8% पे। सुन लो, 7,000 मैंने बोरो किया है कितने पे? बोलो। 8%. 8% पर एनम पे, और नेगेटिव एनपीवी है। क्या है? नेगेटिव एनपीवी। इन दैट केस, इज माय प्रोजेक्ट अर्निंग मोर देन 8% और लेस देन 8%? थिंक अबाउट इट। Less than। Less than 8%. वही मैं बोल रहा हूं। तो मैंने अभी दो रेट अलग कर दिए क्या? सुन लो, सर मैं पैसा ला रहा हूं 8% पे, करेक्ट, बट मेरा प्रोजेक्ट तो समझ लो, इधर एग्जांपल 6% ही कमा रहा है, तो शुड यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और शुड यू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट? Reject the project. Reject the project। वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कॉस्ट अगर ज्यादा है, मैं 10% पे पैसा ला रहा हूं और मेरा प्रोजेक्ट अगर खाली 8% कमा रहा है, तो व्हाट आई विल डू? टेल मी। विल आई एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट? रिजेक्ट द Reject प्रोजेक्ट। the project. बराबर है, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब इधर अगर मैं लिखूं समराइजिंग, समराइजिंग समराइजिंग द कंसेप्ट दैट डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंटिंग रेट इज नथिंग but the cost of capital of the initial investment of bringing the initial investment, sum of present value of all future cash flows will be discounted at that rate will be discounted at that rate, and if they earn more than the cost of capital,
क्या होगा? एनपीवी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। इधर से लिखो एंड, ये देख लो जरा। बट if they earn less than if they earn लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या करेंगे बाबा? टेल मी। एनपीवी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बोलो। इफ दे या इफ प्रोजेक्ट अर्न्स, ऐसा लिखो। इफ प्रोजेक्ट रिटर्न इज, ऐसा लिखो, राइट। प्रोजेक्ट रिटर्न ठीक। प्रोजेक्ट रिटर्न, इसी को इसके नीचे लिखो, प्रोजेक्ट रिटर्न इज ओनली कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ प्रोजेक्ट रिटर्न इज कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR ब्रैकेट में। मेरे को तो एनपीवी के टेबल में कुछ अपडेट कराना है, ठीक है। चलते रहेंगे, तो चलो ये एक बार कर लो। चलो आगे। ये रेट ऑफ प्रोजेक्ट रिटर्न कैसे निकलता वो वही तो अगला है, ये इंटरनल देख ले जरा। ठीक है, ये रहा बेसिक आय के मेन टेबल में, देख एनपीवी के बाद क्या है बेटा। ठीक है। है? IRR अरे बस। सब, हर एक चीज ना एक दूसरे के आगे, हर एक की टांग एक दूसरे में अटकी हुई है, ठीक है। उसी पे जा रहे, कल IRR आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आ जाओ इधर एक मिनट के लिए, ये एनपीवी का मेन टेबल बनाया है क्या आपने? ठीक है, लिखो। इधर 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 इधर। अब मैं ऐसा लिखूं, सुन लो हाँ। अगर मैं इधर ऐसा लिखूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, लोअर देन, एक मिनट हाँ, एनपीवी जब पॉजिटिव होता है तो लोअर होना चाहिए या हायर होना चाहिए? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न लिखूं, प्रोजेक्ट रिटर्न, ऐसा लिखता हूं, देखो। आप मत लिखो अभी। एक मिनट, मेरे को बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ज्यादा है और रिटर्न कम है तो प्रॉफिट होगा, या कॉस्ट कम है और रिटर्न ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा? कॉस्ट थिंक कम है अबाउट तो इट। प्रॉफिट होगा। कॉस्ट कॉस्ट कम होना चाहिए, बराबर है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेन इट इज लेस देन प्रोजेक्ट रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या होगा बाबा? टेल मी। accept the project. हाँ, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, यानी पॉजिटिव एनपीवी एनपीवी होगा क्या पॉजिटिव। बाबा? हाँ, बस वही जानना है। और यही यहां क्या लिखूं, बताओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? मोर देन कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है और रिटर्न कम है, तब क्या होगा? नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनपीवी। हाँ, ग्रेटर देन प्रोजेक्ट रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? नेगेटिव एनपीवी। ठीक। चलो आगे, सही जा रहे हो। एक लास्ट खाली लिख देता हूं, ठीक है, एक ही लास्ट, ये हो गया। अब यहां पे मेरे को बताओ, लास्ट लास्ट, ठीक है, अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहे हो जहां एनपीवी पॉजिटिव है, बराबर है, यानी आपके इन्वेस्टर ने, ऑल योर इन्वेस्टर्स, इक्विटी डेट वगैरह जो सब है, या ऑल योर फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैव गिवन यू मनी, करेक्ट,
at 6%. You are investing in a project and getting 163 extra. If the market, share market gets to know this, will there be a positive news within the market or negative news within the market? Tell me. Think about it. ये आपका Positive. एनपीवी पॉजिटिव है, ऐसा पूरे मार्केट में पता चला. Everyone gets to know it. Will they be very happy or will they be very sad? Think about it. Happy. Happy? एक मिनट. If they are happy, will your share price increase or decrease? Increase. Increase. That means your equity shareholder who's having $100 share, will the value go, example, to 110, 120? Yes, sir. Okay. That means is their wealth maximized or not maximized? Maximized. बट अगर वही ये 1430 नेगेटिव का फिगर goes into the market that boss they are running a project which is having negative NPV, what news will it give to the market? Tell me. Negative sentiments. So can I say whenever there is, come back to the main table, correct? Whenever there is NPV positive, correct, then there is shareholder wealth maximization. Maximization happens. But whenever there is a NPV that is negative, क्या होगा? Will shareholders wealth be maximized? No. Shareholders wealth will not be maximized. अरे बाबा ऐसे ही थोड़ी बाल जा रहे हैं हमारे, करेक्ट? क्या लगता है? ऐसे कंसेप्ट समझोगे ना तो मजा आता है क्या पढ़ने में? सच में बोलो, इतना क्लैरिटी अगर है तुमको, तभी तुमको एग्जाम में इफ देयर इज एनी एमसीक्यू दैट कम्स अप, करेक्ट, विल यू बी एबल टू हैंडल? Yes, sir. देख लो. अब एक दो तीन होमवर्क देता हूं आपको. आ जाओ. ये लिख लिया क्या आपने? शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हैपेंस, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और शेयर होल्डर्स वेल्थ विल नॉट मैक्सिमाइज, रादर सर रिड्यूस. ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कंसिडर करते हैं कंपनी के लिए, हाँ, इसमें से टैक्स का एडजस्टमेंट होता होगा, तो ये फर्स्ट डे. पोस्ट टैक्स होता है? अभी तक वो भी नहीं आ रहा है, अभी तक वो आगे का कहानी है. ठीक है. फर्स्ट डे याद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, यस सर. याद है? तो इधर किधर नोट में लिख देता हूं, इधर लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, that is cost of capital of company is the WACC, is the weighted average cost of capital generally. कुछ केसेस में there are exceptions, but generally cost of capital whenever I say COC or cost of capital means what? WACC. तो कैसे, पर इसके अंदर इक्विटी का तो कॉस्ट है ही नहीं. है ना भाई, ऐसा बस क्या. ये देख इंट्रोडक्शन में फर्स्ट डे एफएम की स्टोरी में WACC का फॉर्मूला डिराइव किया था बॉस, ऐसा नहीं करने का. सर नहीं, जो यहाँ पर हाँ. हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर कर रहे हैं उसमें सर डेट का नहीं है. हाँ. सर जो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसिडर कर रहे हैं, हम्म. इनिशियल जो वो खाली आउटफ्लो है डेट का है उसमें अभी, सिर्फ. क्योंकि क्या है, हम इंडिविजुअली बात कर रहे थे एक छोटे इन्वेस्टमेंट की, कि जहां तुम बैंक में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो. बट कंपनी अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, बराबर है, तो कंपनी तो डेट से भी कैपिटल लगा. जैसे ये प्रोजेक्ट था हमारा फ्लाइंग कार, या ऐसा कुछ बोला होगा आपको, वॉट एवर, मेरे को याद नहीं. ठीक है, वॉट एवर एग्जाम्पल दिया होगा तुम्हारा और कनिका का, बराबर है? सही है क्या? देख लो. तो आपने क्या बोला सर, 2 करोड़ मेरी जेब से, 3 करोड़ फ्रॉम बैंक, बराबर है? अब 2 या 3 होमवर्क देता हूं आपको, आ जाओ जरा 1 मिनट के लिए. एनपीवी एनालिसिस, एनपीवी एनालिसिस बोल के हेडिंग दो, और ये होमवर्क मैं यहां कॉपी कर देता हूं, आप बाद में कॉपी करके कर लेना. ठीक है. ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? अरे ऐसे क्यों हो रहा है यार.
5,000 की जगह पे अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,500 हो जाए और ये रेट है, पहले 6% से करो। सेम क्वेश्चन मैं अलग और चेंज कर देता हूँ। कैलकुलेट एनपीवी, ठीक है, ये मैं बढ़ा देता हूँ। सेम रेट पे 6,000 पे कैलकुलेट करो, यानी वो एक ही बार कैलकुलेशन करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 बार चेंज हुआ है, और एक बार ये 6,000 का ही एट, एक मिनट रुको, 6,000 6%, 5,500 6%, 6,000 6%, ठीक है, 6,000 8%। ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क। एक और क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या? एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, यानी आपका एकदम रिवाइज हो जाएगा एनपीवी, ठीक है। हाँ, आपके साथ आज अभी वो बुक्स भी शेयर कर देता हूँ। इसको भी अगर 500 से या 250 से बढ़ा दिया, 750, 1750, 1750, सब 250 से बढ़ा रहा हूँ कैश फ्लोस, यानी 1,000 1,000, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, आप कर लोगे? टेल मी। यस सर। ठीक है, आज के लिए होमवर्क है ये 4 क्वेश्चन, राइट। ये तो सेकंड ये क्वेश्चंस नोट्स दिखा का दो सारे। लिंक, हाँ सर क्वेश्चंस दिखा दो सेकंड सारे, नीचे हाँ, ये वाले। नोट्स है ना, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाले, इसमें बेसिक आए में है। आप अगर एनपीवी एनालिसिस में जाएंगे ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6 और 8% के रेट्स भी डाल दूं क्या यहाँ पे? रुको, 6 7 8 तीनों रेट डाल देता हूँ, ठीक है क्या बेटा? इधर 6 7 8 तीनों रेट है, आपको हेल्प हो जाएगा। यू डोंट हैव टू लुक एट एनीथिंग एल्स। चलेगा क्या? मत चलो, ऑलमोस्ट 9:35, छोड़ दूं या मजा आ रहा है? टेल मी। ठीक है, चल लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे, ठीक है। नोट्स आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो देन गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू वी सर। विल मीट टुमारो 6:30। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।